नमस्कार दोस्तों, अर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम समास विषय का जो अंतिम समास है, बहुव्रीहि समास, उस पर चर्चा करेंगे। मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं। इन बिंदुओं के माध्यम से ही हम समास और समास के विग्रह और बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, बहुव्रीहि समास हम उस समास को कहते हैं जिस समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं, लेकिन ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था, किसी भी समास की परिभाषा आपस में नहीं मिलती है। प्रत्येक समास की परिभाषा, चाहे वो तत्पुरुष हो, चाहे वो द्विगु समास हो, चाहे वो द्वंद्व हो, चाहे वो अव्ययीभाव समास हो, चाहे वो कर्मधारी हो, सबकी परिभाषा अलग अलग है। तो इस समास की भी परिभाषा अलग है। इसके दोनों पदों में से कोई सा भी ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं। और बड़ी खास बात इसमें यह है बहुव्रीहि समास में कि इस समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो अपने अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस समास के जितने भी समस्त पद होते हैं वो किसी विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। उनको हम किसी विशेष अर्थ में ही हम उनका अर्थ लेते हैं। सामान्य अर्थ उनका आमतौर पर नहीं होता, उनका लोक प्रचलित अर्थ होता है। तो आइए बहुव्रीहि समास में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आपने देखिए, मैंने बहुव्रीहि समास की आसान सी परिभाषा बनाकर लिखी है। वह समास जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया भी था, तीसरा पद प्रधान होता है। अब उदाहरण से आप इस बात को समझिए। नीलकंठ। अब देखिए नीलकंठ क्या है। जब हम इसका विग्रह करते हैं, नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ, नीला और कंठ, ये दोनों पद प्रधान नहीं है। ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत कर रहे हैं, और वह जो तीसरा पद है वो है शिव। शिव जी को हम नीलकंठ कहते हैं। नीलकंठ तो मैं अपना भी नाम रख सकता हूँ। नीला गला मैं भी अपना कर सकता हूँ। मैं नीला रंग लगा दूँ तो मेरा ये गला भी नील का हो जाएगा, और आप मुझे भी कह सकते हैं नीलकंठ। लेकिन नीलकंठ में शिव जी नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि इस समास के जितने भी समस्त पद होते हैं, इस समास के जितने भी उदाहरण होते हैं, वे एक विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। उनका एक निश्चित अर्थ होता है। तो नीलकंठ का एक निश्चित अर्थ है शिव जी। नाम किसी का भी हो सकता है। दूसरा उदाहरण देखिए, चंद्रमौली। चंद्रमा और मौली, मौली कहते हैं मस्तक को, तो चंद्रमा है मौली पर जिसके, तो किसके? शिव जी। शिव जी के अर्थ में प्रयोग होता है। चंद्रशेखर, शेखर का मतलब भी मस्तक होता है, तो चंद्रमा है शेखर पर जिसके, किसके? शिव जी के। उसके बाद है चंद्रचूड़, चूड़ का मतलब भी मस्तक होता है, तो चंद्रमा है चूड़ पर जिसके, किसके? शिव जी के। तो ये देखिए, मैंने जो लगातार चार उदाहरण लिखे, ये चारों के चारों उदाहरण जो है शिव जी के लिए प्रसिद्ध हैं। शिव जी के अर्थ में ये रूढ़ हैं। अगला देखिए, लंबोदर, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। लंबोदर, लंबा प्लस उदर, उदर कहते हैं हम पेट को, तो लंबोदर लंबा है उदर जिसका, गणेश जी। उसके बाद है गजमुख, गज के समान मुख है जिसका, किसका? गणेश जी का। गजानन हम उन्हीं को कहते हैं, गजमुख हम उन्हीं को कहते हैं। तो गजमुख, गज के समान मुख है जिसका, गणेश जी। गजानन, गज के समान आनंद है जिसका, आनंद, आनंद मैंने भी मुख होता है। गज के समान आनंद है जिसका, किसका? गणेश जी का। उसके बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी, किसकी? भगवान विष्णु की, तो देखिए श्री विष्णु। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, किसके? भगवान श्री कृष्ण के, तो देखिए श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। वज्रपाणी, वज्र कहते हैं वेपन है राजा इंद्र का, तो वज्र है पानी में हाथ, वज्र है पानी में जिसके, किसके? इंद्र के। अनंत, अनंत हम आकाश को भी कहते हैं, ईश्वर को भी कहते हैं। तो इसका विग्रह क्या हुआ? अंत नहीं है जिसका, किसका? या तो आकाश का अंत नहीं है या परमात्मा का अंत नहीं है। मीनाक्षी, इसमें भी दो पद हैं, मीन और अक्षी। मीन कहते हैं मछली को, अक्ष कहते हैं आंखों को, तो मीन के समान अक्ष है जिसके, देवी पार्वती। मीनाक्षी देवी टेम्पल है, आपको पता है, मदुरई के अंदर। तो मीनाक्षी, तो मीनाक्षी का मतलब मीन के समान अक्ष हैं जिसके। उसके बाद सुकेशी, सु का मतलब होता है अच्छे, केश का मतलब है बाल, तो सु मैंने सुंदर, तो सुंदर है केश जिसके। तो यह हम किसी स्त्री विशेष के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी स्त्री विशेष के सुंदर केश हो सकते हैं। उसके बाद ये इधर उदाहरण देखिए आप, बारहसिंगा। बारहसिंगा आपको पता है कि जानवर होता है, तो इसका विग्रह बन गया 12 है सींग जिसके, ऐसा जानवर विशेष। सारे जानवरों के 12 सींग नहीं होते, पर्टिकुलर जानवर के ही 12 सींग होते हैं, तो एक जानवर विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, तो 12 है सींग जिसके। उसके बाद है पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, अंबर कहते हैं वस्त्र को, पीत मैंने पीले, तो आपको पता है पीतांबरधारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण।
उसके बाद है श्वेत अंबर। श्वेत अंबर किसके हैं? श्वेत वस्त्र कौन पहनता है? तो श्वेत है अंबर जिसके देवी सरस्वती, गॉडेस ऑफ विजडम हम जिनको कहते हैं। उसके बाद है वीणा पानी। वीणा किन के हाथ में है? वीणा है पानी में जिसके, पानी कौन? पानी में हाथ, और वीणा किसके हाथ में है? देवी सरस्वती के, गॉडेस ऑफ विजडम। उसके बाद है दशानन। दश है आनंद जिसके, आनंद मैंने मुख, 10 मैंने सिर, तो आपको पता है दशानन, 10 है आनंद जिसके, किसके? रावण के। रावण के ही 10 सिर हुए हैं। उसके बाद है दश ग्रीव, ये मैंने थोड़ा सा बदल के दे दिया, अब वहां मैंने मुख कहा था, यहाँ ग्रीव कह दिया, तो आप समझ सकते हैं जिस व्यक्ति के 10 सिर होंगे उसके 10 गर्दन भी होंगी, तो 10 ग्रीव, तो 10 है ग्रीवाएं जिसकी, तो 10 ग्रीवाएं किसकी? जिसके 10 मुख होंगे, तो वो कौन है? रावण। उसके बाद है त्रिनेत्र। 3 है नेत्र जिसके, देवताओं में एक ही देवता के 3 नेत्र हैं, उनको हम शिव जी कहते हैं, तो 3 है नेत्र जिसके, किसके? शिव जी के। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस समास के जितने भी उदाहरण हैं एक विशेष अर्थ में रूढ़ हैं, एक विशेष अर्थ के लिए प्रीफिक्स हैं, एक विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हैं। उसके बाद आप देखिए महावीर, महान है जो वीर, श्री हनुमान जी, हम हनुमान जी को महावीर कहते हैं। उसके बाद है मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले कौन? श्री कृष्ण। उसके बाद है चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, किसके? ब्रह्मा जी के, जिनको हम क्रिएटर कहते हैं, सृष्टिकर्ता कहते हैं, उनके 4 मुख हैं, उनको हम चतुरानंद भी कहते हैं। तो 4 है मुख जिसके, किसके? ब्रह्मा जी के। जब हमारे को किसके के बाद अर्थ मिल जाए कि किसके हैं, तो आप समझ लीजिए वो बहुव्रीहि समास है। उसके बाद है पंचानन, 5 है मुख, 5 है मुख जिसके, किसके? शिव जी के, शिव जी को हम पंचानन कहते हैं। उसके बाद है षडानन, 6 है आनंद जिसके, किसके? स्वामी कार्तिकेय जी के, जो शिव जी के पुत्र हैं, जिनको दक्षिण भारत में हम मुरुगन स्वामी कहते हैं, उनके 6 मुख हैं। उसके बाद आप देखिए मृगनयनी, मृग जैसे नेत्रों वाली स्त्री विशेष, स्त्री विशेष के लिए इस्तेमाल होता है, सभी स्त्रियों के नेत्र जो हैं मृग जैसे नहीं होते। उसके बाद है महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, कौन? व्यक्ति विशेष। सबकी आत्मा महान नहीं होती, सभी व्यक्ति महान नहीं होते, सभी व्यक्ति परोपकारी नहीं होते, कोई व्यक्ति विशेष होता है, तो हमने यहाँ ये किसके लिए इस्तेमाल किया? महान है आत्मा जिसकी, व्यक्ति विशेष। उसके बाद है कन फटा, कान है फटा जिसका, कन फटा मैंने ये कान फटा हुआ, तो कोई व्यक्ति विशेष ही हो सकता है, तो ये भी व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल होगा। सुबुद्धि, अच्छी है बुद्धि जिसकी, ये भी कोई व्यक्ति विशेष होता है। अगर सारी दुनिया की सुबुद्धि हो जाए तो सारा संसार स्वर्ग हो जाएगा, लेकिन सबकी सुबुद्धि नहीं होती, तो अच्छी है बुद्धि जिसकी, वो भी व्यक्ति विशेष हो सकता है। उसके बाद है पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिसमें, ये ऋतु विशेष के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता है पतझड़ एक सीजन होता है हमारे देश में, आपको पता है 6 ऋतुएं हैं, बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, ऐसे ही पतझड़ की ऋतु है। तो पत्ते झड़ते हैं जिसमें ऋतु विशेष के लिए इस्तेमाल होता है, पर्टिकुलर सीजन के लिए इस्तेमाल होता है, हर ऋतु के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो ये आपका बहुव्रीहि समास होगा। शूल पानी, शूल कहते हैं त्रिशूल को, शूल है पानी में जिसके, तो किसके? शिव जी के। उसके बाद है बड़ बोला, बड़े बड़े बोल बोलने वाला, ये भी कोई व्यक्ति विशेष होता है। सभी व्यक्ति टॉकेटिव नहीं होते, सभी व्यक्ति बातूनी नहीं होते, सभी व्यक्ति बड़े बड़े बोलने नहीं होते, कोई व्यक्ति विशेष ही होता है, तो ये व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल होगा। अंशु माली, अंशु कहते हैं हम किरणों को, और माली कहते हैं माला को। तो अंशु माली किसका पर्यायवाची है? आपको पता होना चाहिए। अंशु माली पर्यायवाची है सूर्य का। तो अंशु, अंशु है माला में जिसके, अर्थात अंशु किरणें है माला में जिसके, गले में जिसके, किसके? सूर्य देवता के। तो ये सूर्य के लिए इस्तेमाल होता है। सतखंडा, सत मैंने 7 और खंडा मैंने खंड, पार्ट्स, तो 7 है खंड जिसके, किसके? भवन विशेष के। कोई बहुत बड़ा जो विला होता है उसके 7 खंड होते हैं, 7 भाग होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल हो गया सतखंडा। 7 है खंड जिसके, भवन विशेष। उसके बाद फुलोत्पल, उत्पल, उत्पल कहते हैं हम कमल को, तो कमल के फूल खिले हैं जिसमें, ये किसके लिए इस्तेमाल हो गया? तालाब विशेष, पौंड जिसको हम कहते हैं। तो फुलोत्पल, कमल के फूल खिले हैं जहां या जिसमें, कहां? तो तालाब विशेष में। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं आपने देखा, यहां मैंने सबका विग्रह करके आपको दिखाया। कोई प्रत्येक समास किसी न किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होता है और उसका एक निश्चित अर्थ है और वह अपने अर्थ की दृष्टि से रूढ़ है। तो बहुव्रीहि समास में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जिस समस्त पद के या जिस समास के समस्त पद के दोनों पदों में से, पूर्व पद अथवा उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं,
तो वहाँ बहुवीरी समास होता है। और बहुवीरी समास के जितने भी उदाहरण होते हैं उनका एक निश्चित अर्थ होता है। वो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, किसी ऐसे चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं जो पहले से ही प्रसिद्ध है और जो पहले से ही जिसका एक निश्चित अर्थ है। जैसे मैंने नीलकंठ बताया था, नाम कोई भी रख सकता है लेकिन नीलकंठ हम कहते शिव जी को हैं। दशानन नाम कोई भी रख सकता है लेकिन 10 सिर केवल रावण के ही हुए हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको बहुवीरी समास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये मेरी अभिव्यक्ति आपको सहज लगी हो, आसानी से समझ में आई हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपसे फिर दोबारा कोई अच्छा सा वीडियो लेकर के रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए शब्बा खैर।